भारतीय इतिहास हजारों राजाओं के शासन का साक्षी रहा है। यदि उन राजाओं में से 10 सर्वश्रेष्ठ राजाओं को चुनना हो तो निश्चय ही इन 10 राजाओं को इतिहास चुनेगी। उनमें से सबसे पहला नाम आता है अजातशत्रु का। यह मगध के हर्यक वंश का शासक था। इसने अंग, लिच्छवी, वजी, कौशल तथा काशी जनपदों को हराया था। बाहुबली में दिखने वाले रथ पर मूसल जैसा हथियार सबसे पहले इसने ही प्रचलित किया था। बुद्ध ने इसी के समय महापरिनिर्वाण लिया था। दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। एक मोर पालने वाली महिला मूरा का बेटा था। उसने चाणक्य की मदद से संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। पहली बार भारत को अखंड भारत में इसी ने ही एकीकृत किया था। इसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। तीसरा नाम है सम्राट अशोक का। अशोक इतिहास के पन्नों में बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अधिक जाना जाता है। कलिंग युद्ध से पहले उसने कई राजाओं को हराया था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बन गया चंड अशोक से धम अशोक। अशोक की महानता को देखते हुए उसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। इसमें से चौथा नाम आता है उज्जैन के विक्रमादित्य का। यह अपनी वीरता, दान, ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध है। शायर उल ओकुल ग्रंथ के अनुसार इनका शासन अरब तक फैला हुआ था। इन्होंने भारत में शकों को हराया था और तब विक्रमादित्य की उपाधि ली। इन्होंने ही विक्रम संवत चलाया था, जो आज भी प्रचलन में है। इनमें पांचवा नाम है समुद्रगुप्त का। गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे। उसने आर्यवर्त के 3 राजाओं, दक्षिण भारत के 12 राजाओं, उत्तर के रुद्रदेव, चंद्रवर्मा, नागसेन आदि योद्धे, माद्रक, काक, खरप्रिक नामक गणराज्यों को हराया था। उसके बारे में यह वर्णन हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसमें छठा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। यह समुद्रगुप्त का बेटा था। इसने शक राजा को हरा दिया, तभी विक्रमादित्य कहलाया। इसने कई राजाओं को पराजित किया था। इसके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी रहते थे। इसके ही शासनकाल में फायान भारत आया था। इसमें सातवां नाम है हर्षवर्धन का। गुप्त काल के बाद पहली बार भारत को हर्ष के रूप में शक्तिशाली शासक मिला था। इसने अशोक व कनिष्क के बाद सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। उसका राज्य पूर्व में कामरूप व दक्षिण में नर्मदा तक फैला था। बंगाल शासक शशांक ने उस वृक्ष को काट दिया था जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और हर्ष ने उसको मौत के घाट उतार दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के शासनकाल में भारत आया था। आठवां नाम है बप्पा रावल का। यह मेवाड़ के गुइल वंश का शासक था। बप्पा रावल ने भारत से दुर्दांत अरबों को हराकर भगा दिया। इसने गजनी के शासक सलीम को हराया था और उसने वहां पर अपने भांजे को बिठा दिया। उसकी 100 रानियों में 33 मुस्लिम थी। पाक में जो रावलपिंडी शहर है वह उसी के नाम पर पड़ा हुआ नाम है। इसमें अगला नाम आता है महाराणा सांगा का। इस मेवाड़ी राणा ने भारत के बादशाह इब्राहिम लोदी को 2 बार खातौली व बाड़ी के युद्ध में हराया था। इसने बाबर को बयाना युद्ध में भी हराया था। एक आंख, एक पैर व एक हाथ युद्ध में कट गया था, फिर भी ये हर युद्ध लड़ता था। अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर इसको मारा गया, अन्यथा बाबर यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता था। अंतिम नाम आता है हेमचंद्र विक्रमादित्य का। हेमू ने अपने जीवन में 23 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें 22 में वो जीता था, लेकिन 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में वह अकबर से पराजित हो गया। उसे मध्यकाल में हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।